वो अपने बच्चे की पैदाइश के करीब थी। वो टूटे महल के सामने बैठी रोती और नोहा करती, ये सोचे बगैर कि कहा जाए, क्योंकि सब कुछ लुट चुका था। लोग गुजरते तो कोई परवाह न करता, मगर गरीब आकर उसके लिए खाना और पैसे रख जाते। वो हैरान होकर सोचती, गरीब कैसे देता है और अमीर कैसे रोकता है, मगर वो किसी से कुछ न लेती रही। 3 दिन तक ये हाल रहा। फिर भूख ने निढाल कर दिया और उसने राहगीरों से एक सूखी रोटी के लिए हाथ फैलाया। एक दिन अब्दुल्ला वहाँ से गुजरा और देखा कि उसका घर जमीन में धंस चुका है और बीवी एक बदहाल और बदबूदार भिखारिन बन चुकी है। वो उसे उठाकर एक छोटे से मकान में ले आया जो उसने मेलज के पास बनाया था। उसने 1 महीने तक उसकी देखभाल की, यहाँ तक कि वो फिर से तंदुरुस्त हो गई। कुछ ही दिनों बाद उसने एक खूबसूरत बच्चा जन्म दिया। अब्दुल्ला ने देखा कि अब वो न शिकायत करती है, न किसी चीज पर बेजारी दिखाती है। हालांकि जिंदगी निहायत सादा थी। वह दूसरे मजदूरों के साथ मेलज के पास वाली जमीन पर काम करता। एक दिन बीवी उसके पास खड़ी होकर बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। अब्दुल्ला ने हैरत से कहा, मगर ये तो गरीबों का काम है। वो मुस्कुरा कर बोली, तो क्या हुआ अगर ये गरीबों का काम है? अल्लाह ने चाहा तो उनका रिस्क दुनिया में कम रखा, मगर वो फिर भी हर हाल में शुक्र अदा करते हैं। फिर उसने नरमी से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा माल जाया किया और तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। अब्दुल्ला मुस्कुरा कर बोला, तुम ही मेरा असल माल हो और मेरा बेटा मेरी जान है। ये छोटा सा घर हमारे लिए काफी है। हम इसी के साथ वाली जमीन पर काम करेंगे और सबसे खुशहाल लोग बनेंगे। सेहत की दौलत है और वही सबसे बड़ी नेमत है।